नमस्कार, मैं हूं आपके साथ साक्षी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अमिताभ बच्चन की। ये प्रोग्राम है अमिताभ बच्चन को लेकर। हम सभी ने देखा है कि कौन बनेगा करोड़पति में इस वक्त किस तरह से अमिताभ बच्चन अपना शो होस्ट कर रहे हैं और हर कोई उन्हें मिस करता है कि इस तरह से वो अपना शो लेकर आए। और हर बार हम देखते हैं काफी दिलचस्पी के साथ अमिताभ बच्चन के फैंस वो शो देखते हैं। लेकिन कई ऐसी चीजें होती हैं जो अमिताभ बच्चन अपने फैंस के साथ शेयर करते हैं, रो पड़ते हैं। एक बार फिर अमिताभ बच्चन अपने फैंस के साथ अपनी कुछ मेमोरीज, अपनी कुछ यादें, अपने पिता से जुड़ी कुछ ऐसी बातें शेयर करते हुए नजर आ रहे हैं जिसे बताते बताते वो भावुक हो गए। कौन बनेगा करोड़पति पर आए कई सारे फैंस ऐसे होते हैं जो अपनी कुछ मेमोरीज बताते हैं और इमोशनल कर देते हैं। बहुत हंसी वाली बातें बताते हैं, इमोशनल कर देते हैं। इसी तरीके से अमिताभ बच्चन भी अपने फैंस के साथ और सभी के साथ उन बातों को शेयर करते हुए नजर आते हैं जो कि उनके साथ बीती थी, उनके पिता के साथ रही, उनकी माँ के साथ रही, और वो शेयर करके बताते हैं। लेकिन इस बार जब वो रो पड़े तो आगे की रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे कि ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से वो थोड़े से भावुक हो गए कि अमिताभ बच्चन इस तरह से रोने लगे। लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि अमिताभ बच्चन लगातार अभी भी फिल्म्स में काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसी के साथ आखिरी फिल्म ब्रह्मास्त्र में वो नजर आई थी और बहुत एक अच्छा रोल उन्होंने वहां पर निभाया था। और ब्रह्मास्त्र का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था, जो धमाल बॉक्स ऑफिस पर मचाया था, वो तो हर कोई जानता है। उसके बाद ऊंचाइयां उनकी फिल्म ये आई है। तो यहाँ पर जिस तरह से अमिताभ बच्चन अभी भी फिल्मों में काम कर रहे हैं, हर किसी के इंस्पिरेशन वो थे भी और अभी भी बने हुए हैं। इस उम्र में आके किस तरह हमें एक्टिव रहना है, किस तरह से हमें काम करना है, किस तरह से हमें अपनी पहचान बनानी है और लोगों को इंस्पायर करना है, ये सब कुछ अमिताभ बच्चन से सीखना है। साथ ही आपको बता दें कि अमिताभ बच्चन जिस तरह से भावुक हुए, बहुत सारी चीजें उन्होंने बताई। पहले भी उन्होंने अब बहुत सारी चीजें बताई। हमने देखा है कि कई बार अपने पिता हरिवंश राय बच्चन की जो पंक्तियां होती हैं उनसे रिलेटेड भी सबको सुनाते हैं, बताते हैं, उनको याद कर एक तरीके से उन्हें अमर रखने की कोशिश करते हैं और बिल्कुल वो अमर भी है। लेकिन यहाँ एक वो मुद्दा, एक वो बात, हम आपको एक किस्सा वो बताने जा रहे हैं जिसकी वजह से अमिताभ बच्चन इस शो में भावुक हो गए। देखिए रिपोर्ट। सोनी टीवी पर प्रसारित होने वाले कौन बनेगा करोड़पति लंबे समय से दर्शकों का मनोरंजन रहा है। शो की जान अमिताभ बच्चन कंटेस्टेंट से सवाल जवाब करने के अलावा उनके साथ मौज मस्ती भी करते हैं। बिग बी के साथ अक्सर ही कंटेस्टेंट से अपने कुछ किस्से शेयर करते हैं। कोई अपनी जिंदगी के भावुक पलों का दर्द बिग बी के साथ शेयर करता है तो कई फनी बात बताकर माहौल को सुखनुमा कर देता है। अमिताभ बच्चन भी कंटेस्टेंट के साथ अपने पुराने दिनों की बातें शेयर करते रहते हैं। सोशल मीडिया पर केबीसी की नई वीडियो सामने आई है जिनमें अमिताभ बच्चन कंटेस्टेंट से बात कर रहे हैं और प्रतिभागी भी उनके साथ हंसी मजाक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी बीच केबीसी के सेट पर अमिताभ बच्चन ने एक एपिसोड में अपने बापूजी का जिक्र किया जिसे याद कर वो भावुक हो गए। कौन बनेगा करोड़पति के सेट पर अमिताभ बच्चन ने अपने पुराने दिनों को याद किया और अक्सर करते भी रहते हैं। उन्होंने बताया कि एक वक्त था जब उन्होंने 3 फिल्मों में एक साथ काम किया। उन्हें तीनों ही फिल्मों के लिए लगातार शूटिंग करनी पड़ती थी, जिस वजह से वह घर नहीं आ पाते थे। उन्होंने बताया कि वह अपने परिवार को बेहद कम टाइम दे पाए। इन बातों को बताते हुए अमिताभ इमोशनल हो गए। अमिताभ बच्चन ने बताया कि जब वह छोटे थे तो उनके पिता हरिवंश राय बच्चन घर देर से आया करते थे। ऑफिस का काम खत्म करके घर आते और फिर कभी सम्मेलन के लिए निकल जाते। उन्हें 50 रुपए से लेकर 100 रुपए तक मिलते थे। फिक्स इनकम के अलावा जो एक्स्ट्रा इनकम मिलती थी उसे घर परिवार के लिए बचा लेते थे। कविताओं से 600 रुपए तक की कमाई हो जाती थी। बिग बी ने बताया कि 2 या 3 बजे घर आते थे, तब भी उनके लिए दरवाजा खोलने के लिए जगह रहते थे। कुछ इस तरह से भावुक होते हुए बताते हैं बिग बी कि पिता ने उन्हें पैसों की अहमियत समझाई है। जब वह अपने पिता से पूछते थे कि वह इतनी देर से घर क्यों आते हैं, उन्हें इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, तब उनके पिता ने उनसे कहा पैसे बहुत मुश्किल से कमाए जाते हैं। अमिताभ बच्चन ने बताया कि जब वह बतौर एक्टर काम करने लगे तो उनके पिता उनके लिए दरवाजा खोलने के लिए जगह करते थे। तब उनके पिता ने उनसे पैसों से जुड़ा ही सवाल पूछा तो अमिताभ बच्चन ने उनसे कहा, तब बिग बी अपने पिता से कहते थे कि पैसा कमाना अब मेरे लिए बड़ी चीज है, इसलिए मैं देर तक काम करता हूँ, नहीं तो इतना पैसा नहीं होगा। हालांकि काम के चक्कर में एक चीज रह गई। अमिताभ बच्चन ने बताया कि काम के चक्कर में वह अपने परिवार के साथ
ज्यादा समय नहीं बिता पाए, बच्चों को अधिक समय नहीं दे सके और इस चीज को याद करते हुए काफी ज्यादा भावुक हो गए। यही चीज है जो अमिताभ बच्चन को काफी भावुक कर देती है। और हमने देखा है कई बार अमिताभ बच्चन हमेशा अपने घर को लेकर कई किस्से शेयर करते रहते हैं और यही एक खास बात है जो फैंस को बहुत पसंद आती है कि अमिताभ बच्चन हमेशा अपने हर पल को शेयर करते हैं। और ऐसी कई सारे किस्से हैं जो अमिताभ बच्चन ने अपने पिता हरिवंश राय बच्चन को लेकर बताई हैं। जी हाँ, यहाँ पर अमिताभ बच्चन अपने पिता से काफी ज्यादा अटैच थे। कई सारी चीजें उन्होंने बताई क्योंकि अभी तक अमिताभ बच्चन को अपने पिताजी की वो शायरियां याद है जो वो लिखा करते थे। जी हाँ, यहाँ पर अमिताभ बच्चन के जो माता पिता हैं उनसे रिलेटेड कई ऐसी बातें हैं जो हम आपको बताना चाहेंगे। अमिताभ बच्चन की माँ का नाम तेजी बच्चन था। बताते हैं कि तेजी बच्चन और इंदिरा गांधी बहुत अच्छी दोस्त थी। तेजी बच्चन एक सोशल एक्टिविस्ट के रूप में सक्रिय थी। वो कम समय में इलाहाबाद में जाना पहचाना चेहरा बन गई थी। तेजी बच्चन ने कवि हरिवंश राय बच्चन से शादी की थी। वो हरिवंश राय बच्चन की दूसरी पत्नी थी। तेजी बच्चन के 2 बेटे अमिताभ और अजिताभ बच्चन थे। साल 1984 में इंदिरा गांधी के निधन से पहले तक दोनों के बीच काफी घनिष्ठ संबंध रहे। तेजी बच्चन को थिएटर और प्ले की काफी शौक था। बताते हैं कि एक बार उन्होंने नाटक में लेडी मैकबेथ का किरदार भी निभाया। तेजी को 1973 में फिल्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन का अध्यक्ष बनाया गया। फिर साल 2007 में 93 साल की उम्र में तेजी बच्चन ने मुंबई के लीलावती अस्पताल में अंतिम सांस ली। बता दें कि जब अमिताभ का जन्म हुआ तब कविवर सुमित्रानंदन पंत हरिवंश राय के साथ उन्हें देखने नर्सिंग होम गए थे। बताते हैं कि अमिताभ का नाम उन्होंने ही रखा था। उन्होंने नवजात शिशु की तरह इशारा करते हुए कवि बच्चन से कहा कि देखो कितना शांत दिखाई दे रहा है, मानो ध्यान स्थित अमिताभ। उसकी माँ से जुड़ा एक किस्सा और है। जब 2.5 साल के अमिताभ अपने माता पिता के साथ नाना के घर मीरपुर जा रहे थे तब लाहौर रेलवे स्टेशन पर माँ तेजी टिकट लेने गई और अमिताभ का पिता के साथ छूट गया। पिता के साथ हाथ छूटने के बाद अमिताभ किसी तरह अपने पेरेंट्स से वापस मिल पाए। अमिताभ बच्चन की माँ तेजी शादी से पहले अपना सरनेम सूरी लगाती थी। वो एक सिख परिवार से थी। उनके पिता का नाम सरदार खजान सिंह था, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों को सरदार की तरह नहीं पाला। 11 अक्टूबर 1942 का वो दिन जब अमिताभ बच्चन का जन्म होने वाला था, तब उनके पिता हरिवंश राय बच्चन ने अपने मन की स्थिति को पूरी रात लिखा था। उसकी कुछ लाइनें इस तरह थी कि रात को मैंने एक विचित्र स्वप्न देखा। मैंने देखा कि जैसे चक वाला हमारा पुश्तैनी घर है। उन्होंने लिखा था कि उसमें पूजा की कोठरी में बैठे मेरे पिता आंखों पर चश्मा लगाए सामने रेहल पर रामचरितमानस की पोथी खोले मास पारायण में 5वें विश्राम का पाठ कर रहे हैं। हिंदी कवि हरिवंश राय बच्चन ने अमर रचना मधुशाला लिखी। ये रचना साहित्य जगत की भी नवीनतम कृति मानी जाती है। अमिताभ ने इसके बारे में कहा था कि जब कभी भी खुद को मुश्किल या हताशा में पाते हैं तो मधुशाला की पंक्तियां गुनगुनाने लगते हैं। हरिवंश राय बच्चन की कृति 2 चट्टानों को 1968 में हिंदी कविता का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। इसी साल उन्हें सेवियत लैंड नेहरू पुरस्कार और एफ्रो एशियाई सम्मेलन के लिए कमल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। बिड़ला फाउंडेशन ने उनकी आत्मकथा के लिए सरस्वती सम्मान दिया। उन्हें 1976 में साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में पद्म भूषण से भी नवाजा गया था।